लास्ट ईयर का सीडीएस का पेपर मैंने खोल के देखा एंड आई सॉ 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. यस, गवर्नमेंट स्कीम्स, एप्स एंड पोर्टल से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे. गुड फॉर अस. चलो, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू द पैरामीटर्स जो अपने आप माइंड में सोच के चलोगे, माइंड में बैठाते हुए, फिक्स करते हुए चलोगे, किस अंदाज से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इफ देयर इज एनी. वो स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? जैसे पीएम कुसुम है तो व्हाट इज दी नो फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. सबसे पहला आपको उसको इट स्टैंड्स फॉर ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है. दूसरी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी व्हाट इज द एम, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, लॉन्च क्यों की गई है, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी मिनिस्ट्री, किसने इसको लॉन्च किया है, क्या किसी के साथ कोलैब किया है, किसके साथ कोलैब करके इसने लॉन्च किया है. चौथी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आर द बेनिफिशियरीज, किसको ये फायदा होने वाला है. एंड फिफ्थ, अगर कोई टारगेट ईयर मेंशन्ड है कि इस टारगेट तक 2030 तक हमें ये अचीव करना है, दैट टारगेट कुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक और अंदाज से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की कोई स्कीम है तो किसी स्टेट ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पा लिया है तो उसके कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड. सो इतनी चीज़ों को आप दिमाग में लेकर चलोगे, फिर हम पूरी वीडियो को स्मूथली लेके चलेंगे, राइट. पीडीएफ का कोई यूज नहीं होगा until unless you have seen this video, क्योंकि बहुत सारी चीजें पीडीएफ में मेंशन नहीं होती जो हम डायरेक्टली लेक्चर में डिस्कस करते हैं, राइट. इसके अलावा आई हैव taken the marathon of super important subjects, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के पूरे सब्जेक्ट्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट दिया हुआ है. आई हैव ऑल्सो कवर्ड द करंट अफेयर्स सो फार, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड, चाहे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हो, डिफेंस हो, स्पोर्ट्स हो, तो ये सारे टॉपिक्स जिसके क्वेश्चन आपको पता है कि एग्जाम में देखने को मिले हैं, आई हैव कवर्ड देम ऑल. ठीक है. सो वेरी सून आई एम गोना टेक द लाइव क्लास फॉर आवर प्रैक्टिस ऑल्सो. तो बिफोर यू नीड टू ब्रश योर नॉलेज अप, तो ये सारी प्लेलिस्ट को फटाफट से 1.5x करके गो थ्रू कर लेना एंड लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. तो शुरुआत विकास से करते हैं. मैंने पहले ही बोला था जिस भी स्कीम का फुल फॉर्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इट स्टैंड्स फॉर व्हाट. पीएम विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम. ये किस लिए है? ये है आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन के लिए. इसका स्टेटस भारत में बढ़ाने के लिए है ना. पुराने टाइम में हमारे आर्टिसंस क्राफ्ट पर्सन से अब उनकी वैल्यू घटती जा रही है, तो उनका कैलिबर बढ़ाना चाहते हैं हम. अब उन तक हम सपोर्ट पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो. पेपरलेस पेमेंट्स किस तरीके से होता है, एक्चुअली उन पिछड़े वर्ग का भी हम डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, उनको भी एमएसएमई सेक्टर में मिलाना चाहते हैं. ठीक है. और इन लोकल आर्टिसंस को हम इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचाना चाहते हैं. सो बेसिकली वी वांट टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ क्राफ्टमैन इन द कंट्री. फाइन. प्रधानमंत्री विकास कर्म कौशल सम्मान स्कीम. फाइन. मैंने साथ साथ में एसोसिएट इमेजेस भी लगाए हैं, सो आपको ये पूरी स्कीम याद रखने में हेल्प हो. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. अब ये क्या था याद करो. 5 लाख रुपए की फ्री ट्रीटमेंट हो रही थी टू इंप्रूव द एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर दी बेनिफिशरीज. इनके जो बेनिफिशरी हैं उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं. पर फैमिली यहाँ पे 5 लाख रुपीस की ट्रीटमेंट हो सकती है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन. ठीक है. और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें रेशियो में पैसे दिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से. तो ज्यादातर तो स्टेट्स में ये 60:40 रेशियो ही चल रहा है कि 60% इसका सेंटर देगा और 40% स्टेट देगा. लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90:10 भी है, मतलब 10% सिर्फ स्टेट देगा, बाकी 90% विल बी स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और 100% ये स्पॉन्सर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है. फाइन. चलो, इसी बहाने बता दो कि who is the governing body of this union territories और ये कौन से पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है.
यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, चलो रिवीजन का टाइम हो चुका है, फटाफट फटाफट मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछते जा रही हूँ उतने बताते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। परख, परख एक पोर्टल है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखो, अब ये एजुकेशन सिस्टम को ऊपर ले जाने वाली एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ठीक है, मतलब ये एक ऐप है, ये एक पोर्टल है जो कि न्यू असेसमेंट पैटर्न्स को एडवाइज करेगा, लेटेस्ट रिसर्च और कोलैबोरेशंस को प्रमोट करेगा। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है, एनसीईआरटी का ये एक पार्ट है। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समझ आ रही है बात? ये क्या करेगा, ये परफॉर्मेंस को एसेस करेगा, रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट का ये एक एसेसिंग बॉडी की तरह काम करेगा। परख ध्यान रखना, ठीक है। संचार साथी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस लिए है? अब आपके खोए हुए फोन्स आराम से मिल सकते हैं बाय द यूज ऑफ संचार साथी। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स इन इंडिया बढ़ जाएगी। और सेकेंड, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो मोबाइल चुरा के हो या डुप्लीकेट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके हो, उसको ये काउंटर करने के लिए संचार साथी ऐप बनाया है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, अब आपका अगर फोन खो भी गया है तो आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मित्र। अब मित्र क्या होता है? प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। हम क्या करना चाहते हैं? हम इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो यार, एग्रीकल्चर के बाद बहुत सारे लोग टेक्सटाइल्स में ही तो है, जो मतलब इलिटरेट वुमेन भी हैं, उनको भी सिलाई आती होती है पुराने टाइम से इंडिया के अंदर, तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। लार्ज इन्वेस्टमेंट हम फेच कर सकते हैं। इसी के अंदर हमने 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए हैं, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, दिस इज बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के थ्रू ये पीएम मित्र स्कीम बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए बनाया है। इसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ओके। पीएम बीजेपी, अब यहाँ पे बीजेपी पार्टी नहीं है, भारतीय जन औषधि परियोजना है, भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, अब इसके साथ एक डेट भी आप याद रखोगे। कौन सी डेट याद रखोगे आप? मार्च 7 जन औषधि दिवस की तरह मनाया जाता है। ठीक है, जन औषधि योजना। अब इसका मतलब क्या होता है? करना क्या चाह रहे हैं? जेनेरिक मेडिसिन को एक्सेसिबल टू ऑल बनाना चाहते हैं। अब ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है? देखो, अगर आप कभी भी कोई भी एक मेडिसिन लेने जाते हो, ठीक है, वही मेडिसिन आपको कहीं जगह पे 7 रुपए की भी मिलती है, कहीं कहीं जगह पे वही मेडिसिन आपको 25 रुपए की भी मिलेगी, एंड ट्रस्ट में वही मेडिसिन आपको 70 रुपीज की भी मिल सकती है। डिफरेंस क्या होगा इसमें? डिफरेंस होगा कंपनी का, लेकिन ये तीनों का इफेक्टिविटी लगभग सेम ही होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं? अब हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई जो सस्ती मेडिसिन है, एक्चुअली जेनेरिक मेडिसिन के साथ क्या होता है कि उनका जो मेन पेटेंट नहीं होता। ये 70 वाली के पास है ना, मेन पेटेंट वाली चीज होती है, और एक तो ब्रांड नेम भी होता है। बट ठीक है, जो 7 रुपए वाली होती है वो जनरली जस्ट कॉपी पेस्ट, फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके बल्क प्रोडक्शन करती है वो, लेकिन इफेक्टिव उतनी ही होती है। इन दवाइयों को बोला जाता है जेनेरिक मेडिसिन। हमें क्या लेना देना है कंपनी को? एक भाई मरता इंसान है, उसके पास पैसे नहीं है ठीक होने को, तो वो थोड़ा ना देखेगा भाई वो पेटेंट वाली कंपनी से मैं खरीदूं, उसे तो मिनिमम कॉस्ट में चाहिए ना। दीज आर जेनेरिक मेडिसिन। तो अब यहाँ पे आपने इंडिया में बहुत सारे जन औषधि स्टोर खुले हुए देखे होंगे, वो सब जगह पे आपको जेनेरिक मेडिसिन मिल रही होगी टू प्रमोट द गुड हेल्थ टू एवरीवन। हर कोई गुड हेल्थ को एक्सेस कर सके। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मार्च 7 याद रखना डेट, जन औषधि दिवस की तरह हम मनाते हैं। और अब इसके थ्रू हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर रहे हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, यूके, में वगैरह वगैरह।
ठीक है, बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। माहिर, माहिर क्या है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये सारे फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करना क्या चाहते हैं? पावर मिनिस्ट्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लैब कर रही है यहाँ पे, और न्यू टेक्नोलॉजीज को वो मार्कअप करना चाहती है ताकि इंडिजिनस डेवलपमेंट हो सके। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी का R&D करो जो हम इंडिया के अंदर डेवलप कर सके। ठीक है, तो मतलब बेसिकली पावर और रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे कोलैब किया है ज्यादा इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, ज्यादा मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फुल फॉर्म वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। लीन स्कीम, अब लीन प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत सारे। इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं? इसमें ना हम वेस्टेज को मैक्सिमम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। हमारे जो इंडियन MSME है उसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इनटू वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, लीन जर्नी में हम MSME में वेस्टेजेस रिड्यूस करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, सेफ्टी एस्टैब्लिश करेंगे वर्क के अंदर, मार्केट्स एक्सपांड करेंगे, एंड फाइनली हम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल बनेंगे। ये हमारा एम है। इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज किए गए हैं। वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस प्रिंसिपल इज काइजन प्रिंसिपल। काइजन प्रिंसिपल भी यूज किया गया है। काइजन क्या होता है? चेंज फॉर द बेटर। दिस इज अ जापानीज टर्म। आपने बहुत ज्यादा बुक में या मोटिवेशनल स्पीकर्स से भी ये सुना होगा। इसके अंदर भी काइजन प्रिंसिपल है जो यूज होगा लीन प्रिंसिपल्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, फिर हम चैंपियन बनना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, राइट? ओके। विरासत, विरासत एक साड़ी फेस्टिवल है जहाँ पे निर्मला सीतारमन जी भी पहुंच कर चुकी हैं। हम इसमें 75 हैंड वोवन साड़ीज को प्रमोट कर रही हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही ऑब्वियसली इसको ऑर्गेनाइज कर रही है दिल्ली के जनपद में, बट यहाँ पे अपने अपने स्टेट की जो हैंड वूवन वो होती है ना, हैंड वूवन प्रिंट होती है, स्टाइल होती है, वो यहाँ पे आके देंगे। आप ये कमेंट में बता देना आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, एंड इफ यू रिमेम्बर कि कौन सी साड़ी, खासकर जो ट्रेडिशनली हैंड वूवन या हैंडमेड साड़ी होती है, वो कौन सी स्टाइल आपके यहाँ पे फेमस है, सो दैट वी गेट टू नो कि हम भाई कितने ज्यादा लोग मतलब इतने सारे स्टेट से हम एक साथ जुड़े हुए हैं। आई विल ऑल्सो राइट डाउन माई स्टेट डाउन योर विद द साड़ी जो मेरे ट्रेडिशनली फोक तरीके से पहनी जाती है, आप भी लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। PMGKAY, ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसमें हम माइग्रेंट्स और पुअर को खाना पहुंचाना चाहते हैं। माइग्रेंट्स एंड पुअर को खाना पहुंचाना चाहते हैं। ये एक्चुअली एक्सटेंशन है पुरानी स्कीम का। इसमें जो 2 बेनिफिशरीज हैं, PHH मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड, और AAY क्या होता है? अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, इसी के लोगों को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, खाना प्रोवाइड करना चाहते हैं एट सब्सिडाइज कॉस्ट। ये यहाँ पे जो PHH वाले लोग हैं उनको 5 kg पर मंथ पर पर्सन मिलेगा, और जो AAY वाले हैं उनको 35 kg पर मंथ मिलेगा। वीट की बात करें तो 2 kg 2 रुपए kg मिलेंगे। राइस की बात करो तो 3 रुपए kg। कोर्स ग्रेन्स की बात करो तो 1 रुपए पर kg। तो बेसिकली हम किसी को भी भूखा नहीं सोने देना चाहते हैं। दिस इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बात समझ आई? ओके। बाइंग स्कीम, बाइंग स्कीम किसके लिए है? ये प्रसार भारती के इनोवेशन और प्रमोशन के लिए है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हम प्रसार भारती को फिनेंशियली असिस्ट करना चाहते हैं। बचपन का साथी है यार, 90s किड्स तो यार, मतलब मेरे घर पे केबल नहीं था शायद इसलिए, बट या प्रसार भारती तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इससे। हम इसके अपग्रेडेशन के लिए वर्क करना चाहते हैं, इसके कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, सिविक वर्क्स के लिए इसे फिनेंशियली असिस्ट करना चाहते हैं। एंड माइंड यू, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी।
क्या आपको पता था? हाउ ओल्ड वर यू जब आपको पता चला कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके अंदर एक टेलीविजन भी आता है और ऑल इंडिया रेडियो भी आता है, ठीक है। दिस इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आगे बढ़ते हैं। MPLAD स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या करेंगे, हर एक MP को 5 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे ताकि वो अपने एरिया को डेवलप कर सके, ठीक है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से, मतलब हर एक अकाउंटेबिलिटी दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अपने एरिया को डेवलपमेंट किया जाए। दिस इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। डिजिट्स यहाँ पे थोड़े से याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है और यहीं पे आप गड़बड़ भी कर सकते हो, है ना। PM कुसुम, कुसुम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं 30,000 मेगावाट के, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2026। ये सारे है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो। डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करना है ना हमें, याद करो। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में मैंने इन डिटेल इसको कवर किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर दो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नहीं देखिए वीडियो वापस जाके देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर CDS2 2023 एग्जाम। जितने भी 15-20 वीडियोज हैं एग्जाम के पहले फटाफट फटाफट उड़ाते हुए चले जाना 1.25x 1.5x करके, ठीक है। सो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत ही हम ये सारी चीजें कर रहे हैं कि सोलर पावर प्लांट लगानी है 2026 तक हमें बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम। रीच आउट स्कीम, अब रीच आउट स्कीम क्या है, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम। ये आउटरीच का फुल फॉर्म है। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, रिसर्च एजुकेशन और ट्रेनिंग का एम्फोसिस करना चाहते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। मतलब थोड़ा सा R&D के अंदर हमारा दिमाग और इंडियंस थोड़े से पीछे हैं, तो बेसिकली हम R&D प्रमोट करना चाहते हैं। दिस इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ओके। रीच आउट स्कीम, ओके। टाइज, टाइज स्टैंड्स फॉर ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। इसके थ्रू हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। ओब्वियसली हमें अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने रिवीजन बुकलेट्स में बहुत अच्छे से लिखी है, समझाई है और ये पूछी भी जाती हैं, है ना। तो भाई लास्ट टाइम में कुछ मत करो, बस जाके फटाफट जितनी भी रिवीजन बुकलेट्स मैंने दी हुई है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा था ना डिफेंस मेनिया ऐप पे CDS की रिवीजन बुकलेट्स, वहीं जाके आपको सारी की सारी GK की PDF गो थ्रू करनी है। सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की मैंने दे रखी है, तो प्लीज गो थ्रू दैट। उसमें बोला था ना फिस्कल डेफिसिट कम कैसे होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे और इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, है ना, तभी बाहर का पैसा इंडिया में आएगा और हमारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी एज अ कंट्री ग्रो होगी, तभी हम एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बन पाएंगे। तो बेसिकली उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करना पड़ेगा ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सके। टाइज इज रिलेटेड टू दैट ओनली। दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइन। चलो ठीक है। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली है ना बहुत सारी स्कीम्स थोड़ी पुरानी भी हैं बट इनके न्यू फेजेस लॉन्च हुए हैं या वापस से ये न्यूज़ में है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस सागर परिक्रमा में हम कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सी वॉयज भेजना चाहते हैं। करना क्या चाह रहे हैं, जितने भी फिशरमैन और स्टेक होल्डर्स हैं उनके सारे इश्यूज जो भी आ रहे हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। एक्चुअली आप इसे ना बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। इसमें भी समवॉट ऐसा ही था कि हम फिशरमैन और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द सेम। लास्ट ये कंक्लूड हुआ था कर्नाटका में, ठीक है।
इसलिए दिस वाज ए न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सुपर इंपॉर्टेंट। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, एक इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाह रहे हैं ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन को पहले तो प्रोड्यूस कर पाए, उसके बाद एक्सपोर्ट भी कर पाए। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें एक बहुत मस्त चीज मैं आपको बताती हूँ, ये आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईबी ने ही इसको, इस इमेज को रिलीज किया था, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे मैंने ग्रीन हाइड्रोजन बोला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाइड्रोजन? भाई देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें भी बहुत सारे कलर हैं। इफ इट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि इसमें कभी भी कोई CO2 का एमिशन नहीं होगा, ये पूरा इको फ्रेंडली है। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को करके आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। उसी तरीके से ब्लू हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? स्टीम रिफॉर्मेशन से, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज से, है ना। उसी तरीके से ग्रे कैसे मिलेगा? नेचुरल गैस की आप स्टीम फॉर्मेशन करो। टर्कोइस कैसे मिलेगा? आप पायरोलिसिस करना पड़ेगा नेचुरल गैस का। ब्राउन हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? कोल का गैसिफिकेशन करके, ब्लैक कोल का गैसिफिकेशन करके ब्लैक हाइड्रोजन। ये ऑब्वियसली ये CO2 एमिट करेंगे, तो बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली नहीं है, बट स्टिल बेटर देन दी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल फ्यूल्स। और फिर न्यूक्लियर वाली चीजों का इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे तो आपको पिंक हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। और वाइट हाइड्रोजन आपको नेचुरली अंडरग्राउंड मिल सकता है। तो ये सारी चीजें भी सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, ठीक है, लिख देती हूँ, आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेगी, ताकि अगर आप डायरेक्टली PDF देख रहे हो तो भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, आप नालायक हो, मैं तो नहीं हूँ, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है, बेस्ड ऑन, इसको अलग अलग कलर दिया गया है बेस्ड ऑन the way it is produced, तो this is important। बाकी याद रखना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हम इंडिया को ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं। इसमें हमने 20,000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम, कोविड के टाइम पे जितने भी इश्यूज रिलेटेड टू टैक्स डिस्प्यूट रह गए हैं, तो उनको रिजॉल्व हम करना चाहते हैं। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसको फटाफट निपटाना चाहते हैं। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये कैंपेन है, विवाद से विश्वास, ठीक है, याद रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम, ये मुझे बहुत बढ़िया स्कीम लगी यार। और इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स और हमारी धरोहर हैं, जितने भी हेरिटेज और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको हम चाहते हैं कंपनी और जो रिच इंडिविजुअल्स हैं वो उनको अडॉप्ट करें और फिर उनको पाले। दिस इज थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। मतलब यस, रेड फोर्ट को अडॉप्ट किया है दालमिया भारत लिमिटेड ने। अब वो उसे अपने हिसाब से क्लीनिंग कराएगा, मेंटेनेंस कराएगा, रिनोवेशन कराएगा। बेसिकली इसकी वैल्यूज और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए अब, क्योंकि सरकार इसे संभालनी पा रही है, तो बेसिकली प्राइवेट बॉडीज को ये हैंड ओवर करना चाह रही है कि आप इसे संभालो, आप इससे अपना बिजनेस भी कर सकते हो। गांडी कोटा फोर्ट दालमिया भारत ने ले लिया है। गंगोत्री टेम्पल और गौमुख वाला एरिया वो एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लद्दाख के कुछ जो कांगरी ट्रैक है वो ले चुके हैं। अपीजे पार्क होटल से जंतर मंतर वाला एरिया ले लिया है। ब्लिस रिजॉर्ट्स ने सूरज कुंड वाला एरिया ले लिया है। और यात्रा ऑनलाइन ने तो भाई कुतुब मीनार, अजंता केव्स, ले पैलेस और हम्पी ले लिया है, ठीक है। ये न्यूज में था बिकॉज इसे वापस से रीवैम्प किया गया है, ठीक है। ये स्कीम पहले भी थी, इसे वापस से रीवैम्प किया गया था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमृत धरोहर योजना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम्स, ये बजट स्कीम्स हैं इस साल की, ठीक है। दिस इज फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। और मिष्टी इनिशिएटिव जो था, मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये जो सप्त हमारी प्रतिज्ञाएं थी, उसमें से जो ग्रीन ग्रोथ की जो प्रतिज्ञा थी उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। PM प्रणाम, ये सारी आपको वीडियो पॉज करके सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है।
फाइन, आगे बढ़ते हैं। गोबर धन स्कीम, गोबर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ये भी ग्रीन ग्रोथ का ही एक पार्ट है। हमारे निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट में अनाउंस किया था। इसमें हम सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इसके अंतर्गत वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाना चाहते हैं 500, जिसमें से 200 होंगे हमारे कंप्रेस्ड बायोगैस, 75 अर्बन एरियाज होंगे और 300 कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लान्स हमारे होंगे। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इस तरीके से हम वेस्ट को वेल्थ के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इस तरीके से ये भी इट इज वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कह सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, समर्थ अभियान। समर्थ अभियान ये क्या है? हम रूरल एरियाज में डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रमोट करना चाहते हैं। रूरल एरियाज वालों को भी तो यूपीआई करना आना चाहिए ना, विद स्पेशल फोकस ऑन विमेन। तो लखनऊ में इस चीज को लॉन्च किया गया था, समर्थ अभियान, बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। गांव के लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन सिखाना चाहते हैं हम। ठीक है, कि गलत कोई ओटीपी पूछे तो मत दे देना, कार्ड डिटेल्स मत दे देना, वगैरह वगैरह। 75/25 इनिशिएटिव बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। दिस इवेंट इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेटिंग द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन एंड डायबिटीज। करना क्या चाह रहे हैं हम? 75 मिलियन को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको हाइपोटेंशन और डायबिटीज दोनों है। उनका ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं 2025 तक। बात समझ में आई? व्हाट दिस 75/25 इनिशिएटिव इज? 75 मिलियन लोगों को हम ठीक करना चाहते हैं 2025 तक, जिनको हाइपोटेंशन और डायबिटीज दोनों है। हाइपोटेंशन इज नथिंग बट हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 बाई, चल जा पेन, 120/80 होता है, याद आ रहा है? सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक कार्डियक साइकिल बहुत अच्छे से मैंने आपको वो रिवीजन बुकलेट्स में आपको दी हुई है ना, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, देख के जरूर जाना। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बहुत ही शानदार है ये चीज, ध्यान रखना। NEP सारथी, NEP स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी 2020 में रिलीज हुई थी। सारथी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। Student Ambassador for Academic Reforms in Transforming Higher Education in India। ठीक है, हम इस पोर्टल को इस्टेब्लिश करके क्या करना चाह रहे हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो भी क्लॉजेस हैं, जो भी प्रोज हैं, जो भी उनके आर्गुमेंट्स हैं, उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। और ये एक फीडबैक सिस्टम की तरह भी काम करेगा कि भाई और भी जो इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं वहाँ हम सजेस्ट कर सकते हैं NEP सारथी में, सो वो रिस्पेक्टिवली अपने आप को अपडेट कर सके। ठीक है, अपने आप में और भी ज़्यादा परफेक्शन ला सके। ये UGC ने आपकी यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड थी क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा। मेरी तो थी UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, इसने NEP सारथी को लॉन्च किया है। ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी एक बार देख लेना, हालांकि ये थोड़ी पुरानी है बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो एक बार इसके क्लॉजेस देख लेना, क्या क्या एडिशन किया गया है, क्या क्या हटाया गया है। सो या गेन्स 2023, ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी, बाय अ प्राइवेट बॉडी। गेन्स का फुल फॉर्म क्या है? GRSE। अब इसका अलग फुल फॉर्म है, इस पे हम बाद में जाएंगे, जो इसका ये फुल फॉर्म है, बट ठीक है, GRSE के थ्रू एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। मतलब जो GRSE था ना, जो शिप बिल्डिंग कंपनी है बेसिकली, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, बहुत सारी शिप INS करके पड़ी होगी जो इन्होंने लॉन्च की है, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है बनाने के लिए। यस, उन्होंने ये एक स्टार्टअप चैलेंज दिया है ताकि इनोवेशन
हम प्रमोट कर सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन शिप बिल्डिंग हम प्रमोट कर सके। इन्होंने बेसिकली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्टअप चैलेंज दिया है ताकि जिनके पास भी आइडिया है वो इनको अप्रोच कर सके और बेसिकली जो अच्छे आइडियाज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसके लिए ये गेम्स 2023 को लॉन्च किया गया था कोलकाता में, ठीक है, कहाँ, कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया था। याद रखना GRSE शिप बिल्डिंग कंपनी है, उन्होंने ये एक स्टार्टअप चैलेंज थ्रो किया था। ओके, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, हम अपने बॉर्डर विलेजेस का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी फिक्स कर लिए हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। अब इसका काम क्या है बताए, आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा कि इनके बॉर्डरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन कौन से शेयर होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। अरुणाचल प्रदेश के इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन से हैं, कौन से दूसरे कंट्री से ये अटैच है, उत्तराखंड कौन से अटैच्ड है, सिक्किम किस किस से अटैच है। ये क्वेश्चन इस तरीके से स्टैटिक आता है, इसे क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स डिराइव्ड स्टैटिक अफेयर्स। तो क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई कमेंट में लिखते जाना इन सब के आंसर। ये जो सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स है ना, इनको कौन से इंटरनेशनल कंट्री अटैच करते हैं। और इसी के लिए ITBP की 7 न्यू बटालियंस को रेज किया गया था, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। दिस इज वन ऑफ द आर्म ऑफ CAPF, पैरामिलिट्री का एक पार्ट है। इसके अंदर 7 बटालियंस को रेज किया गया था इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। और शिंकुला टनल का तो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। शिंकुला टनल 4.1 किलोमीटर की टनल है जिसको बनाया जा रहा है फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख। लद्दाख में चाहे कोई भी सीजन क्यों ना हो, हम वहां पहुंच सके, उसके लिए शिंकुला टनल बनाया जा रहा है। ये 4.1 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इसका एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ये सब कुछ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत ही हो रहा है ताकि बॉर्डरिंग विलेजेस को डेवलप किया जा सके, उनको मेनलैंड इंडिया से कनेक्टेड फील किया जा सके, ठीक है। ओके, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम। क्या करना चाह रहे हैं हम जो ट्राइबल आर्टिसंस हैं ना, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि उनमें इतना टैलेंट है तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, ठीक है। हम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो ट्राइबल आर्टिसंस हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दिस इज बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, याद रहेगा। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आई विल पर्सनली अप्रिशिएट यू। मिनिस्टर ऑफ फॉर ट्राइबल अफेयर्स कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है, मिनिस्टर्स ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करके कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है। क्वेश्चन पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना एंड आई वांट दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। देखते हैं ये आंसर अगर आपको आता है ना तो मुझे आपकी प्रिपरेशन पे कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में हम क्या करना चाह रहे हैं, न्यू टॉपिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं। NEP 2020 के अलाइंड ये चल रहा है, हम फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, न्यूमरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स देना चाह रहे हैं। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, समझ आया। हमें बस रट्टू तोता नहीं बनाना थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हमें एक स्किल्ड पर्सन को जन्म देना है ना। तो बेसिकली ये उसी का प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम। अगर आप ये सारी स्कीम अच्छा एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, ये भी क्वेश्चन अगर आपको आ गया ना तो भाई आप बहुत मस्त हो। ये सारी स्कीम्स पढ़ के आपको लग रहा होगा ना कि कितना कुछ सरकार कर रही है हमारे लिए। टू लेट मी नो ये कौन सा DPSP है। ये DPSP के अंतर्गत ही आता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अब मुझे आप आर्टिकल नंबर बताओ जिसमें दिस इज ऑब्वियसली DPSPs आर नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, दीज आर जस्ट इंस्ट्रक्शंस कि एक अच्छी सरकार को किस तरीके से वर्क करना चाहिए। बट डू लेट मी नो कौन से आर्टिकल्स में ये सारी चीजें लिखी हैं कि कौन सा बताऊं। चलो आप कौन सा आर्टिकल बताओगे
कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। चलो इसका आर्टिकल बता दो मुझे, ठीक है। चलो ठीक है, हम थे ग्रीन ट्रैक ट्रांजिशन प्रोग्राम में, हम इंडिया को ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं 2030 तक, जहां पे नॉन फॉसिल फ्यूल्स का यूसेज होगा, जैसे मिथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन को अडॉप्ट किया जाएगा, जो CO2 एमिशन को रिड्यूस करेगा। कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, है ना, बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 ये भी बहुत मस्त है। इसमें हम जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्कल है उसे डेवलप करना चाहते हैं। जैसे रामायण में जितने भी प्लेसेस मेंशन्ड है उसका एक सर्किट बना दिया, बुद्धिस्ट प्लेसेस जो भी हैं उनका एक अलग सर्किट बना दिया, सूफी सर्किट अलग बना दिया। तो जितने भी लोग रिस्पेक्टिव थीम में इंटरेस्टेड हैं वो तो ऑब्वियसली आएंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम स्वदेश दर्शन स्कीम बनाना चाहते हैं, अलग अलग सर्किट को, अलग अलग थीम को अटैच करते हुए। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। ये पुरानी स्कीम है लेकिन हम्पी और मैसूरू को अभी अभी ऐड किया गया था, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, जो गांव के लोग हैं, गांव के यूथ है, अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, उनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको देना चाहते हैं, हम गांव को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज अंडर दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, इसका ही वन ऑफ द पार्ट कह सकते हो आप, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। चलो ठीक है। साइट्स 2.0 ये आप स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी मान सकते हो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन। इसका डेडलाइन क्या आ चुका है, एक डेडलाइन तो इसकी क्रॉस हो गई, 2023 जून तक इसको करना था खत्म, स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना था, बट अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर जून 2024 कर दिया है, एक साल और एक्सटेंड कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइट्स 2.0 क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। इसमें हम सिटी लेवल पे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, अगेन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट हो। वेस्ट मैनेजमेंट इज सुपर इम्पोर्टेंट। इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 बॉडीज इसमें एसोसिएट हो रही है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर रही है, ये कोई नाम है बहुत गंदा सा, पढ़ लेना, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट। यूरोपियन यूनियन और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, ये मिलके कोलैबोरेट करके साइट्स 2.0 पे काम करेंगे। आप देखना चाहोगे 12 सिटीज कौन से हैं, अच्छा आप बताओ आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है। मेरा तो सूरत है, सूरत में ये होने वाला है वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने वाला है। वीडियो पॉज करके अपने नियरेस्ट सिटी को देखो कि वहां पे क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट 1 साल तक ये जो चीज होगी वो तैयार होगी, बिकॉज ये सारे सिटीज को सिलेक्ट किया गया है साइट्स 2.0 में। अमृतसर, उज्जैन, सूरत, हुबली, कोची, पुडुचेरी, चेन्नई, अमरावती, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, अगरतला एंड देहरादून, ठीक है। समझ आ रहा है, बेसिकली सेकेंड टायर सिटीज हैं जिनको हम डेवलप करना चाह रहे हैं। ओके, मिशन वात्सल्य पुरानी स्कीम है लेकिन इसमें अभी न्यूज में थी। करना क्या चाह रहे हैं हम, बच्चों की स्कीम है ये, बच्चों को एक हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड देना चाहते हैं। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स है, ठीक है। ओके, दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कह रही थी मैं, यहाँ पे रिविजन बुकलेट्स मिल जाएगी आपको, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्सेज के अंदर। बेसिकली ये सारी माइंड मैप वाली पीडीएफ्स है जिसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू अपियर फॉर योर एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं। उड़ान 5.1, ये तो मजे आ गए मुझे ये पढ़ के। उड़ान पता था, उड़े देश का आम नागरिक। अब हमारा आम नागरिक हेलीकॉप्टर में उड़ेगा। मतलब 5.1 जो वर्जन है वो हेलीकॉप्टर वर्जन है कि अब हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। मतलब जहाँ पे ऐसी रिमोट प्लेसेस हैं जहाँ पे फ्लाइट की लैंडिंग होना मुश्किल है, डिफिकल्ट टेरेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हार्ड है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हाईवे रनवे वगैरह चाहिए होगा, बट हेलीकॉप्टर के लिए तो
कुछ है नहीं, वर्टिकल टेक ऑफ हो सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी हो सकती है। ये चीज़ मैंने डिफेंस करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से समझाई थी और आपको बताई भी थी कि ये इम्पोर्टेंट है ना। नहीं देखी तो भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, जाके सारे वीडियोस को खत्म करो। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आ सकता है उड़ान 5.1 में हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी से हम कनेक्टिविटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे स्कीम्स चलती जाएंगी और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो मैं आपको पीडीएफ में नोट करके दे दूंगी। आपको समझ आ गया कि किस तरीके से पढ़ना है, दैट इज इट। फुल फॉर्म, कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं, क्या एम है, ये सारी चीज, और टारगेट ईयर कौन सा है। इस तरीके से हमने गवर्नमेंट स्कीम को खत्म किया है। टेल मी हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट, फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट स्कीम्स। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एंड अपकमिंग वीडियोज आर दीज। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से हो चुके हैं, आपको कौन से नेक्स्ट चाहिए, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपसे जल्द से जल्द मिल सकूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।